acid, dilute hydrochloric acid, zinc chloride is formed with the and hydrogen is released। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है जिंक के साथ, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड हुआ, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब यही रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम के साथ करवाया था, यानी एल्यूमिनियम प्लस HCl डाइल्यूट HCl किया था, तो ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हुआ था। कारण बताइए। तो कारण में आप रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पूरी अभी अभी लिखी थी, उसमें हमने ये जाना था कि एल्यूमिनियम जिंक के ऊपर है, यहाँ कहीं हाइड्रोजन है। अब आप खुद देखिए, एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, और हमने ये डिस्कस किया है कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं वो अपने नीचे वालों से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब एल्यूमिनियम जिंक से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये और बात है कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। KNaCl, MgAl, Zn, Fe, Sn, Pb सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की उन सब में क्षमता है। लेकिन अगर आप इन एलिमेंट्स के बीच की बात करें, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अगर आप बात करें, तो वहाँ पर जो ऊपर है वो अपने नीचे वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एल्यूमिनियम ऊपर है इसलिए जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। इसलिए अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए रिएक्शन विल प्रोसीड रैपिडली, ठीक है ना। ये इस जो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बताया, उसका आंसर ये होगा। हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके रखिए। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, और आयंस। उसके बाद तो सिर्फ आपको खुद ब खुद आयंस फॉर्म में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए, बैलेंस कीजिए, नाम लिखिए, बात खत्म। 1% अगर नाम ना पूछे जाएं और आप नाम ना भी लिख पाएं तो इक्वेशन ठीक लिख कर आइए, बैलेंस आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर पूछा गया है कि नाम क्या है, नाम भी लिखिए, तो आपको नाम लिखने पड़ेंगे। इक्वेशन बैलेंसिंग तो करनी ही चाहिए और नाम भी लिखने पड़ेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। स्टेट्स अक्सर हम नहीं लिखते हैं, इसके कोई नंबर भी नहीं कटते हैं। अगर उन्होंने आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया कि स्टेट बताइए, तब आप लिखेंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस बड़े लेक्चर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स देख रहे हैं तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी इस पूरे के पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है मेटल्स नॉन मेटल्स के नाम से। आप चाहेंगे तो उन पूरे प्लेलिस्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे आप मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर समझ सकते हैं, ठीक। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।